वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस बीम पे बात करेंगे। कंटिन्यूस बीम है क्या? तो वैसे बीम को कंटिन्यूस बीम कहते हैं जहाँ पे हमारा सपोर्ट, जिस बीम पे हमारा सपोर्ट मोर देन 2 हो या स्पेन हमारा मोर देन 1 हो, उस टाइप के बीम को हम लोग कंटिन्यूस बीम कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग कंटिन्यूस बीम पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसका पढ़ाई कर रहे हैं? ये यहाँ पे हम लोग जो हमारा मूवमेंट सपोर्ट मूवमेंट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? फिक्स्ड इन मूवमेंट मतलब फिक्स्ड बीम में भी हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट्स फाइंड आउट करते थे, सपोर्ट मूवमेंट्स भी फाइंड आउट करते थे वहाँ भी। यहाँ भी हम लोग सपोर्ट मूवमेंट्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं और उस मूवमेंट को बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम मतलब फाइंड आउट करने के बाद बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पॉलिटेक्निक के सिलेबस के हिसाब से कि डेरिवेशन को ड्राइव नहीं करना, डायरेक्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करना, इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारा सपोर्ट मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना है, फिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? तो ये जो हमारा इक्वेशन है कंटिन्यूस बीम में, जो हमारा 3 मूवमेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन किनके द्वारा दिया गया? ये एक साइंटिस्ट थे क्लेप्रॉन्स, उस साइंटिस्ट के द्वारा ये इक्वेशन दिया गया है। इसका नाम है क्लेप्रॉन्स थ्योरम भी नाम है और 3 मूवमेंट इक्वेशन भी नाम है। क्लियर? चलिए हम लोग फिर इसके बारे में डीपली जानते हैं, समझते हैं। तो हमने एक कंटिन्यूस बीम लिया है ए, बी एंड सी। क्लियर? उस बीम के ए बी बीम के ऊपर में लेंथ, उसका जो लेंथ है वो L1 है और बी सी का जो लेंथ है L2 है। इस पे जो लोड लग रहा है ए बी बीम पे वो W1 लग रहा है और बी सी बीम पे W2 लग रहा है। क्लियर? अब इसका जो जनरल इक्वेशन है मैंने वहाँ राइट कर चुका हूँ कि MA L1 डिवाइड बाई E1 I1 प्लस 2MB L1 बाई E1 I1 प्लस L2 बाई E2 I2 प्लस MC L2 बाई E2 I2 प्लस 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1 E1 I1 प्लस 6A2 X2 बार डिवाइड बाई L2 E2 I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन है 3 मोमेंट इक्वेशन का। क्लियर? अब यहाँ पे जो सारा टर्म्स है उसको डिफाइन करना है कि ये टर्म्स क्या है और ये कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे हमारा MA MB और MC है, ये तीनों जो है वो सपोर्ट मूवमेंट्स है एट सपोर्ट A, B एंड C, जो कि यहाँ बोर्ड पे भी मेंशन है कि वेयर MA MB एंड MC इज द सपोर्ट मूवमेंट्स एट सपोर्ट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब L1 क्या है? तो इस लेंथ ऑफ द स्पेन AB और L2 लेंथ ऑफ द स्पेन BC। अब E1 क्या है और E2 क्या है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम AB एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम BC। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों बीम के लिए? क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो दोनों बीम है वो अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ है। जब अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग होगा। क्लियर? चलिए, और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों बीम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट है। तो I1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम AB, I2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम BC। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सारा टर्म हम डिफाइन कर चुके हैं। अब बचा हमारा कौन कौन सा A1 A2 X1 बार और X2 बार। ये इसको समझना है। इसको कैसे समझना है कि जो हमारा कंटिन्यूस बीम है उस बीम को हम लोग सिंपली पहले तो दोनों बीम को इंडिविजुअली देखेंगे। जैसे ABC है तो AB बीम को अलग कर लेंगे और BC को अलग कर लेंगे। दोनों बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड मानते हुए उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? जो कि हम बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, बेंडिंग मूवमेंट ऑफ AB, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ AB, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ BC। क्लियर? इसका जो भी बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अभी तो यहाँ पे नहीं पता है इसलिए BM इज इक्वल टू वाट, मतलब बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू वाट लिख दे रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। यही एरिया जो होगा वो A1 होगा बीम AB के लिए, और जब बीम BC का के बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया निकालेंगे तो वो जो भी एरिया होगा वो A2 होगा। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 एंड A2 इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर गिवन लोडिंग कंसिडरिंग AB एंड BC बीम एज सिंपली सपोर्टेड। क्लियर? अब X1 बार और X2 बार क्या है? तो ये क्या है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है फ्रॉम सपोर्ट A और फ्रॉम सपोर्ट C। क्लियर? मतलब X1 जो है, जो हमारा फर्स्ट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन रहा है, उसके एरिया का जो CG है, उसके CG से सपोर्ट A तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा X1 बार है। क्लियर? ये डिस्टेंस X1 बार है। और दूसरा जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ हुआ है उसके एरिया का जो CG है फ्रॉम राइट सपोर्ट, मतलब फ्रॉम पॉइंट C वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो X2 बार है।
ये डिस्टेंस हमारा x2 बार है। क्लियर? ये ध्यान रखना है यहाँ पे, हमेशा प्रॉब्लम बनाते हुए अभी भी हमसे भी गलती हो जाती है। क्लियर? कि हम दोनों को x1 और x2 दोनों लेफ्ट से ही मान लेते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करना है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि फर्स्ट बीम के लिए जो x1 होगा वो लेफ्ट एंड से होगा यानी ए पॉइंट से होगा, सेकेंड बीम के लिए जो x2 बार होगा वो राइट एंड से होगा यानी सी पॉइंट से होगा। क्लियर? अगर हम कंटिन्यू मतलब और 3 स्पेन के लिए पढ़ते, मान लीजिए यहाँ पे तो 2 ही स्पेन है ना, ए बी बी सी और तीसरा सी डी हो जाता, उस केस में फिर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे डीपली। क्लियर? चलिए, तो हम लोग A1 A2 x1 बार और x2 बार समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम मान के चले थे कि E1 और E2 जो है मतलब दोनों बीम का जो मटेरियल वो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पे दोनों बीम का जो मटेरियल है हमारा वो सेम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी सेम है, तब क्या होगा? तो तब इक्वेशन देख लीजिए क्या होगा कि व्हेन मटेरियल्स ऑफ बीम्स आर सेम then modulus of elasticity of beams are same are equal, जो भी कहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। क्लियर? एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दोनों बीम का मान लें कि बराबर है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तब क्या होगा? तो जब ये केस हम ले लेंगे तो इस केस में E1 और E2 के जगह पे E पुट कर दें, I1 और I2 के जगह पे I पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा? सब टर्म से EI कॉमन हो जाएगा। इस टर्म से भी, 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 इस टर्म से भी। जब सारे से कॉमन आ जाएगा और इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तब हमारा इक्वेशन होगा क्या? तो देख लीजिए आप, MA L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6 A1 X1 बार बाय L1 प्लस 6 A2 X2 बार बाय L2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बस यही हमारा जनरल इक्वेशन है और इसी को यूज़ करना है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा टफ किया जाएगा तो क्या होगा कि I1 एंड I2 को अलग कर दिया जाएगा, डिफर कर दी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी अलग नहीं होगा, सेम होगा, तो E1 और E2 दोनों बराबर होगा, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा टफ प्रॉब्लम अगर पूछ दे आपको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर I1 और I2 बराबर नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, दोनों डिफर होगा। तब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि डिवाइडेड बाय I1 डिवाइडेड बाय L1 बाय I1 L2 बाय I2, यहाँ L2 बाय I2, यहाँ भी I1 और यहाँ I2। बस इतना ही करके जो हमारा I1 I2 गिवन है पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम यही है कि फिगर शोज ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट द सपोर्ट्स ए एंड सी। ए और सी क्या है? वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर? एंड कंटिन्यूस ओवर द सपोर्ट बी, बी कंटिन्यूस है। एज्यूमिंग EI इज कांस्टेंट, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। कुछ नहीं करना है, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। अब आपको सोचना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो हम सपोर्ट मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट होगा? तो हम कंटिन्यूस बीम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है कि 3 मोमेंट इक्वेशन को या क्लिपरेंस थ्योरम को यूज़ करते हुए फिक्स ये सपोर्ट मोमेंट्स को फाइंड आउट करना है। उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो उसको लिखने से पहले जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसको लिख लें। उसको हम क्यों लिखेंगे सबसे पहले? क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? और कौन कौन सा टर्म हमारे प्रॉब्लम में गिवन है। चलिए, तो यूजिंग 3 मोमेंट्स इक्वेशन क्या है? तो MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6A1 X1 बार डिवाइडेड बाय L1 प्लस 6A2 X2 बार डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, 3 मोमेंट इक्वेशन। अब इसको ध्यान में रखना है।
तो ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट कर लें कि हमारा प्रॉब्लम में ही गिवन है, क्या गिवन है कि जो सोर्स बीम सिंपली सपोर्टेड एट द सपोर्ट्स ए एंड सी, ए और सी जो है सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे जो मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, आपको पता होगा। क्लियर? शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग पढ़े होंगे। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू 0, क्लियर? अब L1 क्या हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ बीम ए बी क्या है, L1 है, इज इक्वल टू 3.6 मीटर। लेंथ ऑफ बीम बी सी ये क्या है, L2 है, इज इक्वल टू 2.4 मीटर। ये सब गिवन है। अब क्या निकालना है, तो A1 x1 बार और A2 x2 बार। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को हर इंडिविजुअल बीम का, मतलब यहाँ पे 2 बीम है तो दोनों बीम को अलग अलग करके इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे और उसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो वहीं से हमारा A1 A2 x1 बार और x2 बार निकलेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। अब क्या करना है कि ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसके लिए चलेंगे, फोर स्पैन क्या है, ए बी। ए बी के लिए जब चल रहे हैं हम तो यहाँ पे इसका हम डायग्राम बना लें। ये हमारा आर ए हो गया, ये हमारा आर बी 1 हो गया। तो और इस पे पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन। ये हमारा 1.8 मीटर है क्योंकि सेंटर पे लग रहा है, टोटल 3.6 मीटर है। ये लिख चुके हैं, ये पॉइंट ए है और बी है। अब क्या करना है, आर ए निकालना है। तो उसके लिए क्या करते थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते थे। तो क्या लिखते थे, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट वी फ्रॉम ए। तो इसको शॉर्ट में जब लिखेंगे तो समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आर ए इंटू 3.6 माइनस 2 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए आ चुका है 1 किलो न्यूटन। क्लियर? 1 किलो न्यूटन आर ए और आर बी इस केस के लिए आर बी भी हमारा 1 किलो न्यूटन आएगा। क्लियर? ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसको डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम मोमेंट, इस पॉइंट का नाम क्या दे दें, अगर ये ए बी सी है तो ये हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा। तो मूवमेंट एट डी मतलब एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट डी है तो आर ए इंटू 1.8, 1 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 1.8 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? एम डी निकल चुका है। अब डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये हमारा 1.8 किलो न्यूटन मीटर। ये पूरा लेंथ कितना है, ये L1 है, ये है 3.6 मीटर। ठीक है, BMD निकल चुका है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लें A1 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3.6 बेस इंटू 1.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा 3.24। क्लियर? अब x1 बार फर्स्ट केस के लिए लेफ्ट से चलते हैं, सिमेट्री है तो हाफ हो जाएगा 3.6/2 यानी 1.8 मीटर। चलिए अब चलेंगे किसके लिए, तो अब चलेंगे हम फोर स्पैन BC के लिए। BC के लिए जब चलेंगे तो ये हो गया हमारा RB और ये हमारा हो गया RC। ये पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस 0.6 मीटर है और ये 1.8 मीटर, टोटल 2.4 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट B और ये C। अब क्या करेंगे, तो अब हम पहले RB निकाल लें। तो समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट अबाउट C फ्रॉम B। ठीक है, तो RB इंटू 2.4 पूरा डिस्टेंस माइनस 4 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 0। RB यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 2.4 मतलब 3 किलो न्यूटन। RB 3 किलो न्यूटन आ चुका है। तो यहाँ से हम, ये पॉइंट हमारा क्या है, E है,
तो मोमेंट एट ई कितना आ जाएगा, मोमेंट एट ई हो जाएगा आर बी यानी 3 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा, ये भी 1.8 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, दोनों सेम हो गया। इसका जब हम BMD ड्रॉ करेंगे तो BMD ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 1.8 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। ये लेंथ L2 कितना है, तो ये है हमारा लेंथ 2.4 मीटर। ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया होता है A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2.4 इंटू 1.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा 2.16 आप चेक कर लीजिएगा। और x2 बार कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा A है और ये डिस्टेंस B है, तो हम फिक्स्ड बीम में भी इसकी बात कर चुके हैं कि इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो L प्लस A/3 होता है, अगर राइट से चल रहे हैं तो L प्लस B/3 होता है। तो यहाँ पे हम राइट से ले रहे हैं ना, सेंट्रॉइड, तो ये हो जाएगा हमारा L प्लस B/3। L कितना है 2.4 प्लस B कितना है, B हमारा 1.8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1.4 मीटर। क्लियर, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हमारा A2 x2 और क्या कहते हैं A1 x1 बार आ चुका है। अब क्या करना है, अब करना है कि MB निकालना है। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं, इसको मिटा। अब लिखिए यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन। अब इसमें से पुट कीजिए, MA कितना है 0 है, प्लस 2 MB ये निकालना है। L1 कितना है 3.6 प्लस L2 2.4 प्लस MC ये भी 0 प्लस 6 A1 आ चुका है 3.24 इंटू x1 बार 1.8 डिवाइडेड बाय L1 3.6 प्लस 6 A2 कितना है, तो A2 आया हमारा 2.16 इंटू x2 बार कितना है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय L2 तो 2.4 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा MB आ जाएगा -1.44 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। जब ये सॉल्व ये आ चुका है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा ड्रॉ। देख लीजिए, पहले इसके लाइनिंग को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा लाइनिंग है, ये रेफरेंस प्लेन है। देखिए, पहले हम सिंपली सपोर्टेड जो बनाए थे, तो फर्स्ट केस के लिए हमारा कितना आया था सेंटर पे, ये आया था 1.8 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट। तो इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ हो चुका है। सेकेंड केस के लिए यहाँ भी आया था, ये भी 1.8 ही आया था। ठीक है, इसको भी शो कर दीजिए 1.8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब हमारा कंटिन्यूस बीम में मतलब सपोर्ट मोमेंट्स क्या आया, A पॉइंट से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, B पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है, तो 1.44 किलो न्यूटन मीटर, C पॉइंट पे भी 0 आ रहा है, तो इसको मिला दीजिए। क्लियर। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया सपोर्ट पे, ये पूरा पॉजिटिव हो गया और ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया। क्लियर। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हमारा BMD, ड्रॉ हो चुका है। अब क्या करना है, अब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, तो उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मोमेंट आया है कंटिन्यूस सपोर्ट पे, उसको पहले शो करेंगे, दिखाएंगे कैसे शो करना है। देख लीजिए कि ये नेगेटिव, इसको समझिए, ये समझना जरूरी है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि सपोर्ट पे जो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग, अब दोनों केस में हॉगिंग हो रहा है, A और B के लिए भी B पे हॉगिंग हो रहा है और B और C स्पेन के लिए भी B पे हॉगिंग हो रहा है, और दोनों नेगेटिव है। तो कैसे शो करेंगे, मान लीजिए इसको अगर हम अलग अलग तोड़ के लिखें इस तरह से बीम, तो हॉगिंग कब होता है, जब मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तभी ना हॉगिंग इस स्टेप को कहते हैं। आप देख लीजिए इस तरह का, मतलब अंगूठा का डायरेक्शन, जो हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन वो अंगूठा पे दिखाइए बीम पे, और इस तरह से टिल कीजिए, तो हॉगिंग ऐसा हो रहा है। इस केस के लिए भी हमारा हॉगिंग ऐसा ही होगा। क्लियर। तो हमें इस सपोर्ट पे देखना है,
दोनों बीम इस सपोर्ट पे कनेक्टेड है, क्लियर, और दोनों हॉगिंग है। तो दोनों हॉगिंग के लिए नेचर यही होगा ना जो दिख रहा है सामने में आपके। तो इस पॉइंट के लिए हमारा नेचर ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के लिए नेचर एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्ट तो इतना ही रहेगा 1.44 किलो न्यूटन मीटर। इसी चीज को हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अलग से अलग निकालेंगे, MBA और MBC, क्लियर, वहाँ पे बात करेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ हम लोग क्या करें कि सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर लें। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसका सेपरेटली बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा RA हो गया, इसके सेंटर पे ये लग रहा है 2 किलो न्यूटन, ये 1.8 मीटर, ये 1.8 मीटर, और ये हमारा RB1 हो गया, क्लियर। यहाँ पे लग रहा है मोमेंट 1.44 किलो न्यूटन मीटर। बस ये A है और ये B है। तो समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, RA इंटू 3.6 माइनस 2 इंटू 1.8। क्लॉकवाइज हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन के लिए क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो क्लॉकवाइज है RA इंटू 3.6 पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज 2 इंटू 1.8 तो निगेटिव, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज है प्लस 1.44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से RA हमारा कितना आ रहा है, तो 0.6 किलो न्यूटन। RA हमारा इतना ही आ रहा है 0.6 किलो न्यूटन, क्लियर। चलिए अब RB निकाल लें। तो चलें हम फॉर स्पैन BC के लिए, BC के लिए जब चलेंगे हम तो ये हमारा ये RB2 हो जाएगा, ये हमारा RC हो जाएगा, और इस पॉइंट पे लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या लग रहा है, वो 1.44। ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर, और पूरा डिस्टेंस है 2.4 मीटर जो कि दिख रहा है आपको बीम में, क्लियर। चलिए अब हम RC निकाल लें। तो RC निकालने के लिए समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। RC उधर उस साइड से चल रहा है, राइट से, तो RC माइनस है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, माइनस RC इंटू 2.4 प्लस 4 इंटू 0.6 और माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज है, मोमेंट 1.44 और भी कुछ नहीं है 0। यहाँ से हमारा RC आ गया माइनस 0.4 किलो न्यूटन। RC कितना आ रहा है, सॉरी माइनस नहीं आ रहा है, प्लस में ये RC इज इक्वल टू 0.4 किलो न्यूटन, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो RA निकल चुका है, RC निकल चुका है, तो हम RB निकाल लें। RB कैसे निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिएक्शन का समेशन क्या होगा, विथ साइन 0। तो अपवर्ड क्या है, RA प्लस RB प्लस RC माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इतना ही है। यहाँ से हमें निकालना क्या, RB, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, माइनस है तो राइट साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस क्या हो जाएगा, RA माइनस RC। RA कितना आ चुका है 0.6, RC 0.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 किलो न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ से हमारा RA 0.6, RC 0.4 और RB 5 किलो न्यूटन, क्लियर। जब तीनों आ चुका है तो अब हम क्या करें कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लें तुरंत। देखिए अब सेक्शन कंसीडर करेंगे। सेक्शन हम कट कर रहे हैं AD स्पैन के लिए, सेक्शन XX, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट AX। तो चल रहे हैं फॉर स्पैन AD। स्पैन AD के लिए जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा XX होगा और ये हमारा RA होगा, ये डिस्टेंस X होगा, क्लियर। तो जब शियर फोर्स लिखेंगे अबाउट सेक्शन XX इज इक्वल टू, तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन एक बार शियर फोर्स का समझ लीजिए। अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं और अपवर्ड रिएक्शन है तो पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, और राइट से चल रहे हैं डाउनवर्ड रिएक्शन है तो इसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, क्लियर। अगर लेफ्ट से चल रहे हैं डाउनवर्ड है, अगर राइट से चल रहे हैं और अपवर्ड है तो इसको हम लोग नेगेटिव एज्यूम करते हैं। इस साइन कन्वेंशन को शियर फोर्स के लिए है ये, ठीक है।
तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, लेफ्ट से चल रहे हैं, अपवार्ड है तो प्लस आर ए हो जाएगा, प्लस आर ए बोले तो प्लस 0.6 किलो न्यूटन। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पेन ए और डी के लिए थ्रू आउट एक रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम फोर स्पेन ए डी तो हो चुका है। अब डीबी के लिए यहाँ पे मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ। यहाँ पे हौच पौच है, फिर भी इसीलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसके बाद बना रहा हूँ। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्स हो गया और ये पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। इस पे रिएक्शन है आर ए, ये डिस्टेंस 1.8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा डिस्टेंस है एक्स। क्लियर। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है डी। तो चलिए शियर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स क्या लिखेंगे, तो आर ए कितना है 0.6, अपवार्ड है पॉजिटिव तो ये डाउनवार्ड -2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1.4 किलो न्यूटन। ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, डी से लेकर के बी तक। ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, बट जो हमारा रेफरेंस प्लेन है उसके बॉटम साइड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव को हम जो इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, वो बॉटम साइड और पॉजिटिव को अपर साइड। क्लियर। तो स्पेन डीबी के लिए हो गया। अब स्पेन किसके लिए निकालेंगे, तो स्पेन बी के लिए। तो फोर स्पेन बीई, जब बीई के लिए चल रहे हैं हम, तो इसका सेक्शन यहाँ कट करेंगे। ठीक है। ये सेक्शन एक्स एक्स और ये डिस्टेंस एक्स। अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स, ये सपोर्ट रिएक्शन ये आर बी लग रहा है और ये आर ए है। क्लियर। और इसके सेंटर पे लग रहा है 2 किलो न्यूटन का लोड। ये पूरा 1.8 मीटर है, ये पूरा 1.8 मीटर है और ये पूरा डिस्टेंस सेक्शन से एक्स एक्स सेक्शन से सपोर्ट ए तक का डिस्टेंस एक्स है। क्लियर। जब हम इसका शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा कि ए डी के लिए हमारा 0.6 आया था। जब इसके लिए हम शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन अबाउट एक्स एक्स क्या लिखेंगे, देख लीजिए। आर ए अपवार्ड है तो पॉजिटिव, इसका रिजल्ट 0.6, फिर डाउनवार्ड है तो -2, फिर आर बी अपवार्ड है, इसका रिजल्ट कितना है 5 किलो न्यूटन, तो ये भी पॉजिटिव +5। क्लियर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.6 किलो न्यूटन। क्लियर। अब चलेंगे किसके लिए, तो अब हम सेक्शन AC के लिए, ये किसके लिए था, B के लिए। अब EC के लिए जब चलेंगे तो यहाँ सेक्शन कट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्स होगा और ये डिस्टेंस x होगा। चलिए तो फोर स्पेन किसके लिए, EC के लिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है और ये यहाँ पे हमारा डाउनवार्ड फोर्स 4 किलो न्यूटन का लग रहा है। रिएक्शन अपवार्ड है, ये आर बी जो 5 किलो न्यूटन रिजल्ट है और ये आर ए है, इसका रिजल्ट है 0.6 किलो न्यूटन और इस पर डाउनवार्ड सेंटर पे लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। बस यही है फ्री बॉडी डायग्राम। ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये बी है और ये ई है। क्लियर। जब हम शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं हमारे पास, शेयर फोर्स इक्वेशन अबाउट एक्स एक्स क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए। ये अपवार्ड है तो +0.6, ये डाउनवार्ड है तो -2, ये अपवार्ड है तो +5 और ये डाउनवार्ड है तो -4। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो 4 + 2 6 -1 यानी -0.4 आ रहा है किलो न्यूटन। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो लास्ट में इक्वेशन आएगा शेयर फोर्स का रिजल्ट वही आरसी के बराबर होगा। देख लीजिए जो लास्ट का रिएक्शन है, हो रहा है ना, इसका मतलब हम सही हैं। अब इसका क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कर लेते हैं डायग्राम ड्रॉ यहाँ पे ही। देख लीजिए ए पे कितना हमारा आया था, ए पे 0.6 आया था प्लस में, तो ऊपर दिखाएंगे। क्लियर। ये है 0.6 किलो न्यूटन और ये थ्रू आउट एक कांस्टेंट है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बी पे कितना आ रहा है, मतलब ए से डी तक ये आ रहा है, डी से बी तक कितना आ रहा है, डी से बी तक देखिए -1.4 आ रहा है, तो यहाँ दिखा देंगे। ये भी कांस्टेंट है तो डी से बी तक ये थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1.4 किलो न्यूटन। ठीक है। अब क्या करना है, अब बी से ई तक, तो बी से ई तक हमारा आ रहा है प्लस में 3.6, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे 2 पॉइंट मिल रहा है।
ये और एक ये, ठीक है। और ये कितना रिजल्ट है 3.6 किलो न्यूटन। अब देख लीजिए क्या ई से सी तक, ई से सी कितना आ रहा है -0.4, मतलब नीचे बॉटम साइड, तो ये हमारा पूरा माइनस में है और ये कितना है 0.4 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। चलिए हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। तो यही डायग्राम ड्रॉ करना था, यही दोनों, एक शियर फोर्स का, एक बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम और दूसरा शियर फोर्स का डायग्राम फाइंड आउट हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बस थैंक यू।